नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद स्वागत है आप ही की चैनल, आपके विचारों की चैनल योर थॉट योर बेस्ट फ्रेंड में। बहुत महीनों के बाद इसलिए मुझे आने की ज़रूरत महसूस हुई कि मेरा काम है कि आप लोगों को एक नई दिशा दिखाना। अगर किसी चीज़ से आप कहीं भटक गए हो तो आपको जागरूक करना, आपको उस अवस्था में लाना। और मुझे ये अब ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि जो पिछले महीने से शुरू हुआ था, मई महीने से शुरू हुआ था, जब एक महामारी जिसको हमने घोषित किया हुआ है, वो महामारी के संक्रमण केस कम होना शुरू हुआ। और उसके बाद जब शुरू हुआ कि ये महामारी के केस यानी कि तीसरी लहर जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, सितंबर में आएगी, अक्टूबर में आएगी, नवंबर में आएगी। और आप देख सकते हो ये मैंने नहीं बताया हुआ है, मैंने कोई वीडियो नहीं रखा हुआ है, ये आपने कहीं पे पढ़ा या कहीं पे देखा होगा, ठीक है, कि बार बार ये आता ही रहता था क्योंकि कोरोना हमारे बीच से कहीं गया ही नहीं। 5000 8000 केस तो आते ही रहते थे। तो अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा और आखिर में संक्रमण बढ़ना शुरू हो गया। और संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ, उसके साथ साथ आपके घर तक पहुंचना शुरू हुआ कोरोना का तांडव, कोरोना का कहर। कोरोना ने मचाया हाहाकार। कोरोना से इतने लोग संक्रमित हुए, इतने लोग संक्रमित हो जाएंगे, इतने लोगों का ये हाल हो जाएगा। और आपने लास्ट में देखा भी होगा येलो फंगस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ओमिक्रॉन, कोरोना का नया वेरिएंट। और ये सारी चीज़ें, इतने सारे केसेस बढ़ते गए दुनिया में, इतने सारे लोग संक्रमित हो गए और आपका डरना शुरू हो गया। क्योंकि हम लोग नॉर्मल पीपल हैं, हम लोग परिवार वाले पीपल हैं, परिवार वाले लोग हैं, स्वाभाविक है। परिवार, हमें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? पर अपने परिवार में से किसी को खोना। और उससे भी ज़्यादा डर लगता है कि माता पिता होने के बाद अपने बच्चों को कुछ होना। हम जीवन भर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो। और हमारा डरना शुरू हुआ। डर की वजह से पहला ही काम हर बार की तरह इस बार भी होने लगा, स्कूल कॉलेज बंद कर दो, स्कूल कॉलेज बंद कर दो। और कुछ जगह पे बंद भी कर दिए गए क्योंकि सरकार तो हम ही चलाते हैं ना, सरकार को दिशा निर्देश हम ही लोग देते हैं या फिर कुछ और लोग देते हैं जिनके दबाव में आकर सरकार को कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन ये पहले बात और थी और अब की बात और है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। जब पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तब तक बात ठीक थी क्योंकि तब तक हम लोग अननोन थे, हमें नहीं पता था ये रोग में, ये डिसीज़ में क्या होता है, किस तरह से इसे बचा जा सकता है, इसमें कौन से सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को कोरोना बढ़ जाने के बाद पता चलता था कि मुझे कोरोना हुआ है। बहुत उस वक्त भी देखा हुआ था आपने कि ये अच्छा नहीं है, वैक्सीन अच्छा नहीं है, आरटीपीसीआर सही नहीं है, सही गलत के बीच में हम लोग घूमते रहते थे। हमारे पास सही, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, वही सही मान लेते हैं ना। वो तकलीफ मेन ये है, हमारे पास बहुत सारे हथियार है लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करते। जैसे कि यहाँ यूएसए यूके में बढ़ता हुआ कोरोना, 2 लाख केस, 3 लाख केस, 4 लाख केस आपके पास। अभी तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है, नंबर है, आप लोग चेक कर लो यूएसए में कितना बैन हुआ, कौन कौन सी चीज़ें बंद हुई, राइट। उसका वहाँ का इतने लोग संक्रमित हुए लेकिन मृत्यु आँक कितना, सही में कितना है, वो आप वहाँ पर रहने वाले लोगों से पता कर सकते हो। जैसे मैंने पता कर लिया है कोलंबिया में किस तरह फेस्टिवल मनाया गया, किस तरह नया साल यूएसए यूके में सेलिब्रेट किया गया। ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो। सिर्फ घर तक जो पहुँचे कोरोना का तांडव, कोरोना का हाहाकार, कोरोना का काला कहर, ये चीज़ें ही सिर्फ इतने लोग संक्रमित हुए। ये नंबर गेम की बात आ गई फिर से। तो ये आप नंबर गेम में तो पढ़ो ही मत। मैंने कभी कोई नंबर नहीं बताया आपको, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ कि 1.5 लाख केस, 2 लाख केस भारत के अंदर आए। तो मेरे साथ एक मित्र की बातचीत हुई, यार बहुत सारे केस बढ़ने लगे। मुझे कहा हाँ बहुत सारे केस बढ़ने लगे। कितने बढ़ने लगे? 1.5 लाख केस आ गए। अरे बाप रे, क्या बात करते हो, 1.5 लाख केस पूरे भारत के अंदर। हाँ। तो मान लो 2-5 लाख ही बचे होंगे अभी भारत के अंदर बाकी संक्रमित होना। नहीं। मैंने बोला भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 135, 140 करोड़। 1 करोड़ 40 लाख लोग टोटल जब संक्रमित होंगे तब हमारी 1% पॉपुलेशन, 1% लोग, 1% लोग संक्रमित हुए, ऐसे कहा जा सकता है, ऐसा माना जा सकता है, संक्रमित हुए। और कोरोना यानी मौत नहीं। आप भी देखते हो कितने सारे लोग अच्छे होके अपने घर पे भी वापस आ गए और अपने काम पे भी लग गए। लेकिन ये नंबर आपके सामने नहीं आते। आपको पता है, आप कैंसर अस्पताल चले जाओ, जल्दी नंबर नहीं लगने वाला, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा।
किडनी अस्पताल चले जाओ ऑपरेशन के लिए, छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए भी 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद की आपको तारीख मिलेगी, डेट मिलेगी। ये नंबर गेम में तो पढ़ो ही मत। नंबर गेम में पढ़ोगे तो याद रहो सबसे ज़्यादा डरोगे, और डरा हुआ इंसान कभी भी सही और सच्चा निर्णय, सच्चा डिसीजन नहीं ले सकता। तो डर को छोड़ना है। आपको पता है कि गुजरात के अंदर, सिर्फ गुजरात की बात करता हूँ, एक बहुत ही बड़े समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि गुजरात के अंदर पिछले 2 साल में 1,11,000 लोग सिर्फ कैंसर से उनकी मृत्यु हुई है। डायबिटीज़ के पेशेंट हमारे भारत के अंदर 7,70,00,000 है। प्रतिदिन भारत के अंदर 3500 लोग तंबाकू से मृत्यु हो रही है, तंबाकू की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। आप सोचिए, ये सारे नंबर आपके पास नहीं आ रहे, आप सर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो। मैं अपने घर से कोई नंबर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं नंबर गेम में नहीं मानता, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, मानव बस्ती बहुत ज़्यादा है। हमारी मानव बस्ती का मृत्यु का आपको पता है 28,000 प्रतिदिन। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। अब 28,000 से 400, 500, 1,000 लोगों की मृत्यु जो कोरोना की वजह से हो रही है, तो बाकी जो 27,000 है, कोई ना कोई अकस्मात से जा रहा है अपने परिवार को छोड़ के, कोई दूसरी बीमारी की वजह से जा रहा है, कोई अवस्था की वजह से जा रहा है, कोई किसी और वजह से जा रहा है। तो ये लोग भी इसी में है। परिवार छोड़ के जाना, परिवार से किसी व्यक्ति का जाना दुखद ही होता है, चाहे किसी भी वजह से हो, लेकिन ये हो रहा है। तो मैं आपको ये नंबर दिखा रहा हूँ, इसलिए आप डरो मत। और अच्छी बात, मैंने किसी एक मुख्य समाचार पत्र में पढ़ा है कि 98.5% लोग अपने घर में ही आइसोलेट हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इतना डर कम हुआ है। और अभी तो सरकार भी कह रही है, सरकारी अधिकारी भी बता रहे हैं, जो साइंटिस्ट है, निष्णात लोग हैं, डॉक्टर्स है, वो भी बता रहे हैं कि पैनिक मत हो, अफवाहें मत फैलाए, डराइए मत। लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं, तो ओके, उनको उनका काम करने दीजिए, वो उनकी ड्यूटी है। लेकिन अपने घर पे आने के बाद किस चीज़ों को अपने पे हावी करना, किस चीज़ों से डरना, ये हमें तय करना है। देखिए, सावधान रहना, डरना और डराना दोनों अलग बात है। सावधान रहिए, जैसे दूसरी लहर में रहे थे उसके बाद भी अभी तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई है, वैक्सीन आ गई है, बच्चों की भी वैक्सीन आ गई है, बूस्टर डोज भी आने लगे, और सुना है कि कोरोना की दवाइयाँ भी लॉन्चिंग होने लगी है, जो बहुत सारी इफेक्टिव है, और धीरे धीरे वो लोगों तक पहुँचना शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन उसके अच्छी तरह से शुरू हो जाएंगे, वो भी आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों में संक्रमण दर सबसे कम है, और बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से उनको सबसे कम इफेक्ट हो रही है। लेकिन फिर भी हमें डरा जा रहा है, फिर भी बच्चों की स्कूल कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं कि यहाँ जाने से बच्चों को कोरोना हो गया, स्कूल में जाने से। जैसे ही कोरोना का थोड़ा संक्रमण बढ़े ना, यहाँ इस स्कूल में 14 बच्चे संक्रमित, इस स्कूल में 15 बच्चे संक्रमित, इस स्कूल में एक शिक्षक संक्रमित। अरे भैया, 1.5 लाख केस आ रहे हैं, मान लीजिए 1,000-2,000 केस बच्चों के हैं, तो बाकी के जो संक्रमित हुए वो कहाँ से हुए? क्या उनके परिवार नहीं है, उनके घर में बच्चे नहीं है? क्या उनके घर में बच्चे संक्रमित नहीं होंगे? मैंने भी सुना 1 साल के छोटे से बच्चे को कोरोना हो गया, वो कोरोना से संक्रमित हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि वो 1 साल का बच्चा कौन सी कॉलेज और स्कूल गया था? वो 1 साल का बच्चा जो है उसको 2 वजह से कोरोना हुआ, या तो उसके परिवार के ही किसी सदस्य की वजह से हुआ जो बाहर से कोरोना संक्रमित होकर आया था, या फिर उस बच्चे को कोई परिवार का सदस्य या कोई और बाहर लेके गया था जिसकी वजह से वो संक्रमित हुआ। अब ये दोनों में से इसमें स्कूल कॉलेजेस कहाँ से आ गए? अच्छा, जो बाकी के केस जो है, जो वो स्कूल कॉलेजेस जाते। अच्छा, एक शिक्षक अगर कोरोना संक्रमित होता है और हम अगर स्कूल कॉलेजेस बंद कर रहे हैं, तो एक व्यापारी संक्रमित होता है तो उसके आसपास की सभी दुकानें बंद होनी चाहिए ना? क्यों? बाजू आसपास के जो व्यापारी, उनके परिवार नहीं, उनके घर में बच्चे नहीं हैं। एक बैंक कर्मचारी संक्रमित तो बैंक बंद होनी चाहिए। तो बंद करना है तो सभी जगह करो, सभी होटलों को करो, सभी रेस्टोरेंट को करो, जहाँ जहाँ बच्चे जा सकते हैं या बच्चे जा रहे हैं। आपने क्या सोचा स्कूल कॉलेज बंद कर दो, घर में बच्चे रह गए? नहीं। और अच्छा, बच्चों को हमने बंद करके अभी देखिए बच्चों की हालत क्या कर दी। बच्चे घूम तो रहे, आप सब देख रहे हो ना, आप अपने आसपास देखो। मैं तो यही कहता हूँ, आप अपना निर्णय खुद लो। योर थॉट योर बेस्ट फ्रेंड। अपने आसपास देखो, बच्चे घूम रहे हैं। कॉलेज के बच्चे को क्या आपने घर में कैद करके रखा है? और रहने वाले हैं, और उस वजह से उसका दिमाग कितना ख़राब हो रहा है। चलिए उस बात पर भी आते हैं कि हमने उनका जो एजुकेशन बंद किया, उनके स्कूल कॉलेज जो बंद कर रहे हैं, ये 2 साल की वजह से वो बच्चों की सिचुएशन क्या हो गई, ये मैं देखे हुए हालात बता रहा हूँ, दिखे हुए हालात बता रहा हूँ। एक छोटा सा 3 साल का बच्चा बिना पढ़े लिखे 5 साल का हो गया, उसको स्कूल क्या चीज़ें पता ही नहीं। मैंने देखा है एक 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, टीचर्स को, वो बेचारे उनको 12 अक्षर ही सिखा रहे हैं, भागा सिखा रहे हैं, गुना सिखा रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन सिखा रहे हैं। वो बच्चे सारे भूल चुके हैं।
7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला मेरा एक दोस्त का अच्छा सा बच्चा, आज ये कंडीशन है कि उसको वो 9th स्टैंडर्ड में आ चुका है 2 साल के अंदर, और उसको क्या हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है। बोर्ड के ऊपर सर क्या लिख रहे हैं, क्योंकि वो सारा मल्टीप्लिकेशन, सारा डिवाइडेशन, वो फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें वो बच्चा, छोटा सा बच्चा भूल चुका है। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन? आप लोगों को, डराने वाले लोगों को आप बताएंगे जिम्मेदार? नहीं, गलत बात है, वो अपना काम कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार हम माता पिता, क्योंकि डरे हम, भड़के हम, डरना हमने शुरू किया। पढ़ने वाला बच्चा बिना पढ़े लिखे 11th में आ गया, और वो तो बोल रहा है कि अंकल 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 1-2 साल और चले तो मैं तो कॉलेज में आ जाऊंगा। बोले अब जैसे ही लॉकडाउन का शुरू हुआ, स्कूल कॉलेज बंद करो, बच्चे खुश होने लगे, अंकल अंकल मजा आ जाएगा, मोबाइल वापस मिलेगा। क्यों? मोबाइल में हम गेम खेलेंगे। आपको पता है ये मोबाइल की वजह से उनकी मानसिक स्थिति और आँख दोनों वीक हो रहे। मैंने अभी कल न्यूज़ में देखा था, एक बच्चे को उसके पिता ने PUBG खेलने से मना किया तो सुसाइड कर लिया। एक बच्चे अपने पिता के 1.5 लाख रुपए किसी वजह से हार गया गेम के अंदर, तो उसने सुसाइड कर लिया। 90,000 रुपीज़ एक बच्चा गेम के अंदर हार गया। अब ये जो बच्चे गंवा रहे हैं ना परिवार वाले, वो कोरोना है क्या? क्या वो वो माता पिता सहन कर पाएंगे? क्या हम और आप सहन कर पाएंगे कि वो अपने बच्चे इस तरह से हमें छोड़ के जाएंगे? अपनी मानसिक परिस्थिति की वजह से वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो अच्छी तरह से समझ लें कि हमारा बच्चा अगर अच्छी तरह से नहीं पढ़ा और किसी वजह से वो गलत रास्ते पे चला गया, और किसी वजह से वो अगर वो किसी कायदा की चुंगल में फंस गया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, तो हमारे और आपके बच्चों को बचाने के लिए कोई भी राजनेता बीच में नहीं आने वाला है। और गलती से हमने उसको जमानत करवा के लेके भी आए घर पे, तो हाँ, उसके लिए कोई पटाखे नहीं फूटने वाले हैं। हाँ, हमारे बच्चों के लिए हमने कुछ सोनेरी सपने देखे हुए हैं। ये बात भी अलग है। कुछ लोग बोलते हैं 2 साल 3 साल 5 साल बच्चे नहीं पढ़े तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। वो कुछ बोलते हैं पढ़ाई से क्या होता है। मैं बोला पढ़ाई से कुछ नहीं होता है भैया। पढ़ाई की वजह से आज हमें फैसिलिटी मिल रही है, अच्छे मकान बन रहे हैं, हम बिजली में रह रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, प्लेन में उड़ रहे हैं। वो पढ़ाई की वजह से ये सारी चीज़ हो रही है, बाकी तो कुछ नहीं है। पढ़ाई की वजह से हम अच्छे CA बन पाते हैं, हम अच्छे इंजीनियर बन पाते हैं, अच्छे मैनेजर बन पाते हैं, अच्छे लॉयर बन पाते हैं, अच्छे जज बन पाते हैं, अच्छे डॉक्टर बन पाते हैं, और कुछ नहीं होता है भैया। आपके पास चाहे 50 या 100 करोड़ भी हो ना, आपका बच्चा जब, आपके परिवार वाला कोई व्यक्ति जब इतना अच्छी बीमार हो जाए, बहुत ही बीमार हो जाए, गंभीर तरीके से बीमार हो जाए, और जिस डॉक्टर के पास भागे भागे हम जाते हैं ना कि चाहे कितना भी पैसा ले लो लेकिन मेरे परिवार वाले को बचाओ, वो हम पढ़ा लिखा डॉक्टर ढूंढते हैं। आप जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हो उसको संभालने के लिए आप MBA रखते हो, उसको मैनेज करने, उसका अकाउंट मैनेज करने आप अच्छा CA ढूंढते हो, वो भी पढ़ा लिखा होता है। और भगवान न करे किसी वजह से आपको किसी कोर्ट में जाना पड़ जाए तो आप अच्छा होशियार पढ़ा लिखा वकील ढूंढते हो। तो यही पढ़ाई से होता है, बाकी सब कुछ बिना पढ़े हो जाता है। तो जो हम मिडिल क्लास वाले बहुत कुछ करके बचा के अपने बच्चों के भविष्य के लिए रख रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए रख रहे हैं, वो अच्छा सा भविष्य देख पाए उसके लिए रख रहे हैं, वो वेस्ट हो जाएगा। क्या वो फ्रस्ट्रेटेड बच्चे हम देख पाएंगे पूरी ज़िंदगी? हम वो बिना पढ़े लिखे जो उसके दिमाग में जो घुस गया है। कुछ माता पिता को रोते हुए मैंने देखा है कि हमारा बच्चा जो बहुत अच्छा था वो आज हमारी बात नहीं सुन रहा है, एग्रेसिव हो गया है, मोबाइल नहीं छोड़ रहा है, TV नहीं छोड़ रहा है, फैटी मोटा हो रहा है। तो ये सारे बच्चों में आ रहे, वो अभी भाग दौड़ नहीं सकते, वो खेल नहीं सकते। पता है क्या स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होती है? आप ये समझते हो? पढ़ाई के अलावा बच्चे बहुत कुछ अच्छा खासा सीखते हैं। दोस्ती सीखते हैं, दोस्ती में बांटना सीखते हैं, एक दूसरे में से नाश्ता खाना सीखते हैं, जाते जाते वक्त साइकिल की हरीफाई। वो हम लोग बातें करते हैं ना, हमारे ज़माने में, वो वीडियो वाली बात सही है ना। हम स्कूल में थे तो ये करते थे, हम कॉलेज में थे तो ये करते थे, इस हरीफाई में पार्टिसिपेट होते थे, हमने ये जीता था, हमने दोस्तों के साथ ऐसे ही मजाकें की थी। तो ये जो बच्चों के साथ जो वो बच्चे जो कर पाएंगे उससे हमने छीन लिया है, 2 साल से बंद कर दिया है। चलिए मैं बोलता हूँ अभी तक ठीक था, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। वो बच्चों का ये टाइम आप उसको लौटा दो। मेरे बच्चे के लिए कॉलेज में से फ़ोन आया, जब ये सेकंड वेव का संक्रमण कम होने लगा, कॉलेज में से फ़ोन आया कि साहब जी हम लोग कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन सेलेक्ट करोगे या ऑफलाइन सेलेक्ट करोगे? मैंने बोला ऑफलाइन के अंदर पहला नाम लिखना। बोले क्या आपको डर नहीं लगता, कोरोना से बच्चे संक्रमित हो रहे हैं? मैं बोला डर लगता है ना भैया, मैं एक पिता हूँ, हम लोग एक माता पिता है, कोरोना से डर लगता है। मेरा बच्चा जब 2 व्हीलर लेके बाहर निकलता है तो अकस्मात से डर लगता है। मेरा बच्चा जब चलना सीख रहा था तो उसके गिरने से मुझे डर लगता था। मेरे बच्चे को अब तक भी कभी भी कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तब भी डर लगता है, अस्पताल का मुंह देखने से डर लगता है।
अरे वो छोटे से थे, उसको वैक्सीन भी लगता था तो भी हमें डर लगता था, उसको बुखार आता था उसमें तो भी डर लगता था। लेकिन मैंने अपने डर की वजह से अपने बच्चे को घर में कैद करके नहीं रखा। अपने बच्चे को मैंने कभी अपने डर को उसके भविष्य पे, उसके सोनेरी दिनों पे हावी नहीं होने दिया। ये मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चे के लिए मेरा खुद का डिसीज़न है। आप अपने बच्चों का डिसीज़न खुद ले सकते हो। आप अपने आसपास देखो, सोचो, समझो, उसको कैद करके मत रखो, उसका भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। एजुकेशन जो है वो किसी देश के लिए, समाज के लिए, खुद के घर के लिए भी एक बेस होता है। पढ़ाई करने के बाद चाहे वो, मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ाई जो है ना वो, अभी देख लो कि अभी जो थोड़ा टाइम भी चला और चला ना, तो फरवरी तक जो चल गया, खींच गया थोड़ा सा, तो फिर आ गया मास प्रमोशन, मास प्रमोशन, मास प्रमोशन। अरे वो कागज़, वो पढ़ाई नहीं है। बच्चा स्कूल में जाके वो सीखता है, जो उसका वो जो मस्ती करता है, बच्चों के साथ बांटता है, टीचर के साथ सैर करता है, अब जो घर पे नहीं कर सकता वो मस्ती अपने दोस्तों के साथ कर पाता है, वो पढ़ाई है भैया। और वही बच्चे आगे जाके कुछ ना कुछ किसी न किसी क्षेत्र में कर पाते हैं। हमने तो वो सब कुछ बंद कर दिया है। तो स्कूल व कॉलेज बच्चों को लौटा दो वापस। कागज़ जिनको चाहिए मास प्रमोशन वाला, वो मास प्रमोशन कागज़ ले ले। मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहूँगा उन लोगों को दे दे। लेकिन जो लोग पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिन लोगों के दिमाग पे डर हावी नहीं हो रहा है, मैं फिर से एक बार कहता हूँ, सावधानी अलग बात है, डर अलग बात है। और ये आजकल हर एक जगह पे हाई कोर्ट के माननीय जज, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज, अधिकारी, निष्णात, सारे लोग अलग अलग टीवी चैनल्स पे, अलग अलग जगह पे आके बता रहे हैं कि पैनिक मत कीजिए, डरिए मत, अफवाहें मत फैलाइए। अब जिस चीज़ से आप डर रहे हो ना उससे दूर हो जाइए। मैं तो ये कहता हूँ, उसको देखना, उसको पढ़ना थोड़े टाइम के लिए बंद कर दीजिए। नाम भी आ जाए ना कोरोना, पन्ना पलट दीजिए। नाम भी आ जाए ना कोरोना, चैनल बदल दीजिए। नाम भी आ जाए कोरोना, वो मैसेज को सोशल मीडिया में से डिलीट मार दीजिए आपके। लेकिन क्योंकि आपका डर सिर्फ आपके बच्चों के लिए सीमित हो जाता है। आप अपनी दुकान तो जाते ही हो, आप अपने काम पे तो जाते ही हो, लेकिन बच्चों को घर में कैद करना चाहते हो, ये नहीं होना चाहिए। तो बच्चों के लिए कुछ सोचिए अभी, और वो टाइम अभी आ गया है। बच्चों के लिए सोचने का टाइम आ गया है। सावधान बनिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित कीजिए। स्कूल कॉलेजों तक डर सीमित मत रखिए। बंद करना है तो सब वो कीजिए जहाँ जहाँ से बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, जहाँ जहाँ बच्चे जा सकते हैं। और शुरू करना है तो पहले स्कूल कॉलेज शुरू कीजिए, क्योंकि वहीं से बच्चे आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा मेरी बात को, डरिए मत, सुरक्षित रहे, सावधान रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए दिशा दिखाने के लिए आप ही की चैनल योर थॉट योर बेस्ट फ्रेंड में। तब तक के लिए नमस्कार।